जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ठीक ठाक हो। अज चूँकि मेरा टॉपिक वही है तारीख राजपूत पट्टी ते कुछ चंद एक मैं तुहानूं इस कबीले दे इस फैमिली दे कुछ सूरमावां दा हल्का जिहा दस्सांगा। नाम उन्हां दी डिटेल वास्ते मैं अलहदा वीलॉग करांगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿੰਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਾਜੀਤ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੋ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਕਰਾਜੀਤ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ बीकानेर दे पट्टियां पटनेर दियां एक खासियत मतलब नुमाया मुकाम मिलिया कि वो मुगल बादशाह नूं अपना हुक्मरान तस्लीम नहीं सी करते। लड़ते सन, मर जाते सन, खत्म हो जाते सन। जिन्ने भी जवान सन बच्चे रह जाते सन, बच्चे जंगलों जाके छुप जाना, उत्थे जंगी फनून सीखने, जंगी हरबे सीखने ते उस तो बाद फिर आके ते उनकी फौजां ते हमले करने मुगलों की, ते उन्हां नाल लड़ना ते फिर तस्लीम फिर भी नहीं करना, मौत कबूल कर लैनी, मरना तबाही बर्बादी कबूल कर लैनी, लेकिन उन्होंने हुक्मरान तस्लीम नहीं करना। इहदे तो इलावा इस कौम दे विच अब्दुल्ला भट्टी बड़ा वाजिया और बहुत नुमाया नाम है, जिन्हों के पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने लोग रॉबिन हुड नाल तशबीह करते हैं, लेकिन रॉबिन हुड एक उनके सामने छोटा जिहा बहुत छोटा बौना सी, क्योंकि उनकी रॉबिन हुड की लड़ाई उस टाइम के एक DC लैवल के बंदे नाल सी, जबकि दुल्ले भट्टी की लड़ाई उस दौर की 15वीं सदी की सब तो वड्डी जिहड़ी सी सल्तनत दुनिया की मुगल अंपायर, उनके सब तो वड्डे बादशाह अकबर बादशाह नाल सी। ते असीं हुण आउने अपने असल टॉपिक अल। राजा बिकराजीत जिहड़ा सी वो जिस टाइम लड़दा रहा, लड़दियां खत्म हो जाने उनके जवान, बच्चे लैके जंगलों में वड़ जाना, लुक जाना, छुप जाना, तो बाद फिर जिस टाइम 2 4 5 10 साल बाद बच्चे जवान होने, तलवार चुकन जोगे हो जाने, उस टाइम उन्होंने तलवार उठा के तो फिर मैदान च आ जाना। औरंगजेब बादशाह ने जिस टाइम मुसलसल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ते वेख्या कि ये ताकत के इस्तेमाल दे नाल ये अपना नहीं मैं इन्हां नूं जित सकदा, उन्हें फिर स्ट्रैटजी अपनी चेंज की। उन्हें कायल किया राजा बिक्रमजीत नूं कि मैं 3वीं पीढ़ी ते जाके उन्होंने मिलना वा। मेरी नस्ल या मेरी जिहड़ी लड़ी है अल वो पीढ़ियां जिवें मैं स्टैप बाय स्टैप तुहानूं दस्सांगा सारियां, ताकि जिहड़े मेरे करीबी बरादरी है वो अपना उस तो अगे अगे वो शजरा चला लैण। 30वीं पीढ़ी ते जाके मैं उन्होंने मिलना वा। उन्होंने फिर इस तरह होया कि औरंगजेब बादशाह ने, मुगल बादशाह ने उन्होंने कायल किया, विच बंदे पा के थर्ड पार्टियां उस सालस बंदे पा के उन्होंने कायल किया कि वह मेरे नाल बैठ के टेबल टॉक करे। राजा बिकराजीत इस चीज़ से आमादा हो गया। उनके दोस्तों ने या उनके जोड़े जानने वाले सन सलाहूकार मशीर, उन्होंने एडवाइज़र उन्होंने कायल कर लिया, वो बह गया टेबल टॉक ते। उन्होंने फिर यह मुआहदा होया औरंगजेब बादशाह का ते राजा बिकराजीत का कि ये जिहड़ियां बीकानेर, जैसलमेर, पटनेर, भटिंडा ये रियासतां तेरियां ने, तो अपनी रियासतां ते अपनी हुकूमत खुद कर, अपना सिक्का चला। जिस टाइम मेरे ते अगर कोई बाहरों हमलावर हुंदा है तू मेरी मदद करनी है, ते तेरे जड़े अपना इनके सल्तनत के मामलात ने मैं उन्होंने नहीं छेड़ता, तो मेरे मामलात नूं तू नहीं छेड़ना। अगर मेरे तो कोई बाहरों हमलावर हुंदा तो मेरी मदद करेगा, मेरा साथ देगा, अगर तेरे तो कोई होया तो मैं तेरा साथ देंगा।
राजा बिकराजीत इस चीज़ ते कायल हो गया, मन गया ते उन्हें मुआहदा कर लिया। उस तो बाद फिर औरंगजेब के वालिद ने उन्होंने आलमगीर का खिताब दिता कि हुण तू दुनिया फतह कर ली है। यही कौम सी राजपूत पट्टी जिहड़ी तेरे अगे राज मतलब एक कबीला जिहड़ा तेरे अगे नहीं सी तेनों तस्लीम करदा, नहीं सी मनदा, वो हुण तेरा कायल हो गया, तेरे नाल उनका इतिहाद हो गया। इस मुआहदे की वजह तो फिर उन्होंने राजपूतां दियां भट्टियां च एक नुमाया मुकाम मिलिया कि इस बंदे ने साडी बका वास्ते कुछ ना कुछ कीता है। ते उस तो बाद फिर इन्हां जिहड़ियां मज़कूरा बाला जिहड़ियां मैं जिक्र कीता रियासतां दा, इलाकियां दा, उत्थे फिर राजा जिहड़ा सी बिकराजीत या बिक्रमजीत एक उन्हें अपनी हुकूमत कायम की ते अपना निज़ाम चलाया। दूसरी चीज़ एक होर तुहानूं मैं दसदा चलां कि ये बिक्रमजीत वो नहीं जिन्हें देसी कैलेंडर बनाया, जिहड़ा देसी कैलेंडर दा मौजद है, ये बिक्रमजीत होर है। वो बिक्रमजीत जिहड़ा सी उनदा जमाना ते मेरे ख्याल नाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे दौर दा है ते इहदे हाली कल दियां गल्लां ने, कोई 5-6 सदियां पिछे चले जाओ। दूसरी एक होर तुहाडे मैं मालूमात इजाफा कर देवां कि पाकिस्तान दे विच 3 किस्म के कैलेंडर चल रहे हैं, जिन्हां विच ईसवी सदी का भी चल रहा जिहड़ा कि अंग्रेज़ों का मगरब का जिहड़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे पैदाइश तो शुरू होया मनसूब है उन्होंने। उस तो बाद इस्लामी कैलेंडर भी चल रहा है, उस तो बाद देसी कैलेंडर भी चल रहा है। ईसवी सदी वाला कैलेंडर जिहड़ा है जिंदा कि अज यह साल 2024 जा रहा है, इनकी तारीख चेंज होंदी है रात 12 बजे। जिहड़ा अरबी कैलेंडर है उनकी तारीख चेंज होंदी है शाम की गुरूबे आफ्ताब दे नाल, शाम की अजान नाल। जिहड़ा देसी कैलेंडर है उनकी तारीख चेंज होंदी है सुबह, उनका दिन का आगाज़ होंदा है तलूए आफ्ताब नाल, सूरज के तलू होण नाल। ठीक है जी, हुण आ जाने असी अपने शजरे नसब वाल कि साडा शजरा नसब जिहड़ा है वो कित्थों जाके मिलदा है अपना राजा बिक्रमजीत नाल। ते मैं तुहाडे सामने हुण इमरान पट्टी, मेरे वालिद साहब का नाम हाजी मुजफ्फर आलम पट्टी, मुजफ्फर आलम उन्होंने दे वालिद साहब का नाम राजे खां पट्टी, उन्होंने दे वालिद साहब का नाम जियादे खां पट्टी, उन्होंने दा वालिद साहब जियोना, उन्होंने दा वालिद जियोना या जीवन खां पट्टी, उन्होंने दे वालिद मोहतरम का नाम हमादा, उन्होंने दे वालिद मोहतरम का नाम रुकना, रुकने दे वालिद मोहतरम का नाम सदाद, सदाद खुशाल दा, खुशाल दलौर दा, दलौर बेग दा, बेग शादी दा, शादी गाजी दा। गाजी वो साडा बजुर्ग है, वो वड्डा है जिंदी असी अगों अल पै गए गाजी के पट्टी या गाजी के 12 मास, जिहड़े 12 पिंड साडे फरूखाबाद तो अगे आबाद ने। उनके अगों वालिद का नाम सी वचार, वचार जिहड़ा सी वो जमशेर दा सी, जमशेर जिहड़ा सी जसल दा सी, जसल तीर दा, तीर अमीर दा, अमीर ताजे दा, ताजा या लखरा नाम सी उनदा। उधम चंद का, उधम चंद वो सी जिहड़ा साडी नस्ल दे विचों सब तो पहले मुसलमान होया, जिन्हें इस्लाम कबूल किया सी, उस तो बाद फिर असी उनदे ते चले आए। उधम चंद कुनाज का, कुनाज दराज का, दराज मंगेसर का, मंगेसर तीर का, तीर कुरापाल का, कुरापाल पुनी का, पुनी उच्चल का, उच्चल जविंदर का, जविंदर जसरत का, ते जसरत अगों राजा बिक्रमजीत का। लो जी, ये 3 पीढ़ियां ने जिन्हां दा मैं मेरे को शजरा लिखिया पिया, मेरे एक बजुर्ग ने, अल्लाह पाक उन्होंने करवट करवट जन्नत जगह देवे। बाबा बशीर, बशीर अहमद वल्द जलालदीन, जिन्हों पंजाबी च असी पिंडा थमें बशीर जल्लेदा ने, अवान पट्टियां तो। ठीक है जी, बाबे सर बुलंद की पत्ती, ये उन्होंने मैनू लिखवाया सी और मैं ये अज तो 15-16 साल पहले का संभाल के रखे, शायद इस तो भी पहले का, वो मेरे ख्याल नाल 2008-9 लिखाया सी। हुण सदाद फैमिली जिहड़ी है, सदाद जनाब उनका हुण मैं थोड़ा जिहा शजरा बनाया। सदाद दे 3 बेटे सन, मौज, रुकना ते हशमा। इन्हां दे विच जनाब बाबे मौज जिहड़ा सी, जिहड़े साडे नाल ही साडे घरां दे विच जमीनां नाल जमीनां कट्ठियां इक्को कबीला, उहदे 3 बेटे सन, झंडा, गंडा ते नवाब। उस तो बाद रुकने दे 2 बेटे सन, हमादा ते रामा, रामद खान।
जिंदी अगू बाबे ये रुकने दी असी औलाद हाँ, मैं उस नस्ल चों हाँ। उस तो बाद दूसरा जड़ा हशमा सी, हशमे दा इक्को बेटा सी सरबुलंद, जड़ा अवान पट्टियां तो जिंदी सारा पिंड उंदी अगू कबीला है, उंदी औलाद है। सरबुलंद दे अगू 4 बेटे सन, इस्माइल, जाना, राजा, सजादा सॉरी। उस तो बाद बाबे रामे दे 3 बेटे सन। बाबा रामा वो सी जड़ा मेरा बजुर्ग आजादी मजिस्ट्रेट ते पहला जैलदार सी 1860 च, ते उस तो बाद जिली पंचायत का मैंबर भी सी जिले गुजराने का। बाबे रामे दे 3 बेटे सन, अमीर, कंबर ते बख्शा। बाबे रामे तो बाद बाबा बख्शा उनका बेटा जैलदार होया। उस तो बाद बाबे बख्शे का भतीजा बाबा मल्ले खां जैलदार होया, जिहड़ा कि बाबे अमीर का पुत्र सी। हमांदे का इक्को बेटा सी जियोना। जियोने दे अगू बेटे सन 2, ना हमांदे दे 2 बेटे सन, जियोना ते मुराद। ठीक है जी। ते ना सॉरी, जियोना कल्ला सी ते मुराद ते ज्यादा भरा सन। उस तो बाद बाबा ज्यादा मेरा पड़दादा है, यानी कि मेरे दादा जी का अब्बा जी ने, वाल साहब ने। ठीक है जी। यह शार्ट या शजरा है। हुण जिन्नू जड़ा नहीं समझ लगी या मैं उन्होंने दोबारा इदा नोट कर देना वा, वो अगू अपनी नस्ल नूं या अपनी फैमिली नूं उहदे नाल मिला लैन। इमरान मुजफ्फर दा, मुजफ्फर राजे दा, राजा जियादे दा, जियादा जियोने दा, जियोना हमांदे दा, हमांदा रुकने दा, रुकना सदात दा। ठीक है जी। सदात खुशहाल दा, खुशहाल दलौर दा, दलौर शादी दा, शादी गाजी दा, गाजी विचार दा, विचार जमशेर दा, जमशेर जस्सल दा, जस्सल तीर दा, तीर अमीर दा, अमीर ताजे दा, ताजा उधम चंद दा, उधम चंद कुनाज दा, कुनाज मंगेसर दा, मंगेसर फिर अगू एक तीर आ गया, तीर दा, तीर कुरापाल दा, कुरापाल पूनी दा, पूनी उच्चल दा, उच्चल जविंदर दा, जविंदर जसरत दा, ते जसरत अगू राजा बिकराजीत दा। ठीक है जी। यह 3 पीढ़ियां का शजरा है। लड़ीए अगू अपने मिला लो कि मेरे नाल कित्थे जाके मिलता है तो कित्थे बिछड़ता है। तो यह हुण एक शार्ट जिहा शजरा सी। ते हुण जनाब ये तुहाडी मैं गोशगवार खिदमत च कीता है। अगू जिहड़े ने हुण अपना जिन्ना जिन्ना जिथे मिलाना है वो मिला लवो। तो उस तो बाद आ जाओ जी, थोड़ा जिहा शार्ट जिहा तुहानूं मैं फिर एक उंदे वास्ते एक पूरा मैं वीलॉग बनावांगा दुल्ले पट्टी दे, लेकिन मैं उंदा शार्ट जिहा इंट्रोडक्शन देना वा। दुल्ले दा वालद सी फरीद, ते फरीद दा वालद सी सांदल। सांदल जड़ा सी बुरज अटारी तो लग के शादरे दे कोलों ते पत्थर तक, यानी कि जड़ा थल दा इलाका है, थल तक, थल जड़ा सी सांदल बार च आउंदा सी। ये दुल्ले दा या दुल्ला वार्ड भी इनू सददे सन तरीख ते या सांदल बार भी इनू आंदे रहे। बार हुंदा इलाका, एरिया। ठीक है जी। एक हदूद दे अंदर जड़ा चीज़ होवे उन्होंने बार आंदे ने, या पंजाबी च वार्ड भी आख लैंदे ने। जिवें वाड़ा बाउंड्री कीती होवे ना, ते बाउंड्री दे अंदर अंदर जड़ा तुसीं इस तरह ला लो कि क्रिकेट स्टेडियम है तो उनकी बाउंड्री होंदी, एक रस्सा चार च फिर घुमाया होंदा, रस्से नूं तुसीं बाड़ आख सकदे हो। उहदे अंदर अंदर जिन्ना एरिया स्टेडियम दा या खेलन दा, बाहर वाली सिटिंग वाली जगह है। ते दुल्ले दी पैदाइश तो 18 दिन पहले अकबर बादशाह ने दुल्ले दे वालद ते दादे नूं कतल करवा दिता। ठीक है जी। गिरफ्तार किया सी, पहले ही फड़ के लै गया सी ते कतल कर दिता सी। फिर माई लद्दी जिहड़ी कि दुल्ले दी वालदा है, उन्हें तलवार दी धार ते शहद ला के ते दुल्ले नूं उन्हें चटवाया सी, जिन्हों असी गुड़ती यानी या कुट्टी आख लो कि बच्चे की पैदाइश के दौर ते कोई चाचा मामा वालद मां नानी दादी वो कुट्टी जी देंदे ने कि मेरी, वो असी आम पिंडा थां जे समझने कि इन्हें फलाने दी इनू कुट्टी है या गुड़ती है, उनकी नेचर उनकी आदात इहदे विच ट्रांसफर हो गई ने। ते उन्हें तलवार की धार ते ला के वो गुड़ती दिती सी दुल्ले नूं। फिर दुल्ला जिस टाइम जवान होया उन्हें फिर अपने वालद ते दादे का बदला भी लिया सी, बहुत ज़्यादा लड़दा रहा सी सारी उम्र, फिर उनकी लड़दे दी लग गई। वो फिर तफसील मैं तुहानूं नवीं एक व्लॉग दसांगा। ते हुण दा व्लॉग जिहड़ा मेरे ख्याल नाल लम्मा हो रहा है,
ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਬੀਲੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਕਬੀਲੇ ਜਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਵਾਦ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਵਾ। ਇਹ 150 ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਹਿਮ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵਲੋਗ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਸਵਾਲ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਝਰੋਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਮਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 57 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ 2 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਵੇਖਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗਾਲਬ ਆਉਣਾ ਵੇਖਾਂ ਕੁਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਏਦਾਰ ਲੀਡਰ, ਤਗੜਾ ਲੀਡਰ ਦੇਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਰਚਮ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਲਮ ਫੜੇ ਤੇ ਉਸ ਅਲਮ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।